जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल सी पेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है हम लोग सुबह 10 बजे डेली दोस्तों इकोनॉमिक्स की क्लास लेते हैं, जिसमें अभी तक हम लोग लगभग 3-4 वीडियो कर चुके हैं। आज हम लोग जीएसटी एवं कर प्रणाली पढ़ने वाले हैं। इससे महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न होंगे, जीएसटी से पिछली बार भी प्रश्न आए थे आपके एग्जाम यूपी पेट में, और इस बार भी एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनेगा। लगभग 4 शिफ्टें होंगी। लगातार हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और बेहतरीन से इकोनॉमिक्स को एमसीक्यूज बेस्ड मतलब क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर किया ये होगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। क्या रहा है क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा निकाय कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर की दरें तय करेगा। मतलब जो कर की जीएसटी में कर की दरें तय की जाती हैं वो किसके द्वारा तय की जाती हैं। तो आप सभी को पता होगा ये दरें दोस्तों जीएसटी परिषद के द्वारा तय की जाती हैं। किसके द्वारा? जीएसटी परिषद के द्वारा तय की जाती हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। बताएंगे कृषि कर, निगम कर, सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो बहुत अच्छे से आप सभी को पता होगा कृषि शुल्क जो होता है, कृषि एग्रीकल्चर टैक्स, ये कौन लगाता है? ये राज्य सरकारें लगाती हैं। कौन दोस्तों? ये राज्य सरकारें लगाती हैं। आप सभी को याद है कौन लगाती हैं? राज्य सरकारें लगाती हैं। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए राज्य सरकारें कौन दोस्तों? राज्य सरकार लगाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी प्रश्न करेंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम में अच्छे प्रश्न आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्स हेवन का अर्थ क्या होता है। कुछ कंट्री आपने सुना होगा कि कुछ कंट्री जो है वो टैक्स हेवन कंट्री है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक देश जो विदेशी नागरिकों को कर छूट देता है और कि उनके देश में पैसा निवेश कर कोई कर नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कुछ कंट्री जो होती हैं, कुछ देश क्या होते हैं, वो टैक्स हेवन होते हैं। यानी कि वहाँ की जो टैक्स होता है वो बिल्कुल क्या होता है, वो फ्री होता है। उन्हें टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता है। इस क्वेश्चन को जो आप पढ़ेंगे कह रहा है एक देश जो विदेशी नागरिकों को कर छूट देता है, मतलब जो विदेशी नागरिक होते हैं उन्हें कर में छूट देता है तथा उनके देश में पैसा निवेश करने पर कोई कर नहीं लगता। अगर मान लिया आप कुछ ऐसे देश हैं उनमें अगर आप पैसा निवेश करते हैं, जैसे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो अपनी लाइसेंस जो दिखाती हैं वो टैक्स हेवन कंट्री से ही दिखाती हैं ताकि उन पर टैक्स कम लगे। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा, यही टैक्स हेवन का अर्थ होता है। क्लियर है? उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस महीने में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह हुआ। क्या बोलेंगे? किस महीने में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह होता है? अप्रैल 2022, जनवरी 2022, अक्टूबर। हालांकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको आप ज्यादा ना देखें। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर अप्रैल 2022 होगा। आप सभी को याद रखना ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी राज्य का कोड कितना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो जीएसटी राज्य कोड है वो कितना है? आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी 09। क्या होगा अगर पूछा जाए राज्य का, यूपी का राज्य का कोड कितना है, तो क्या बोलेंगे? 0 नहीं, ये यूपी का कोड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो, अगर जीएसटी से क्वेश्चन बनता है तो 90% चांस इस क्वेश्चन को रहते हैं कि जीएसटी परिषद के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ठीक है, अच्छा, जीएसटी परिषद का कार्य जीएसटी की दरें तय करना होता है। इसका किस आर्टिकल में विवरण किया गया? तो आप सभी को याद रखना है 279 ए में। ठीक है, 279 ए में इसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 279 ए में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद है दोस्तों इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको जो क्वेश्चन समझ में आए बहुत बेहतरीन बात है, जो ना समझ में आए उसको याद कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहीं से दोस्तों फंसेगा। टाटा विदेश से किसी उत्पाद का आयात करता है तो उस पर किस प्रकार का कर लगाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि टाटा कंपनी है, वो विदेश से उत्पाद करती है, विदेश से आयात करती है किसी उत्पाद का, तो उस पर कौन सा कर लगेगा? वैट लगेगा, सीमा शुल्क, आयकर या निगम कर। तो आप सभी को ये बात याद रखनी है। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। भाई साहब सीमा शुल्क लगेगा क्योंकि वो सीमा से बाहर जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? आप सभी को याद रखना है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकारें इसे एकत्र करती हैं। मतलब ऐसा कर जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन इसको एकत्र करने का कार्य जो है वो राज्य सरकारें करती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा, यानी स्टाम्प शुल्क, यानी कि स्टाम्प ड्यूटी जो लगते हैं, आपने देखा होगा तहसील वगैरह में जब आप लोग जानते होंगे तो वहां पर स्टाम्प शुल्क लगता है, वो राज्य सरकारें बटोलती हैं, लेकिन वो लगता किसके द्वारा है? वो केंद्र सरकार लगाती है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। क्लियर है? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक ये कर लिखा हुआ एक कर उत्पाद के प्रत्येक चरण में लगाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ये कुछ
कर होगा, कर ही होगा शायद, हाँ, कर उत्पादन के प्रत्येक चरण में लगाया जाता है। मतलब कौन सा कर है जो उत्पादन के प्रत्येक चरण में लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प उत्तर ए होगा, यानी वैट। वेट जो होता है, वेट ये क्या होता है, ये उत्पादन के प्रत्येक स्तर में लगाया जाने वाला कर है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जीएसटी और कर सुधारों से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कार्य करेगी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति कह रहा है, कौन सी समिति जो है, कौन सी समिति जीएसटी तथा कर सुधारों से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो, विजय केलकर समिति। विजय केलकर जो समिति है वो जीएसटी और कर सुधारों से संबंधित है। विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, छपने वाले प्रश्नों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया का पहला देश जिसने जीएसटी लागू की। 100% एग्जाम में छपने वाला भाई साहब क्वेश्चन है। दुनिया का पहला देश जिसने जीएसटी लागू की वो कौन सा था, बी, यानी कि फ्रांस था। क्या वही भाई साहब, फ्रांस था, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने और चांदी पर जीएसटी की दर क्या है। ये भी 10 बार एग्जाम में सीधा छपा है। सोने और चांदी पर जीएसटी की दरें क्या है, तो क्या बोलेंगे, सोने और चांदी पर अगर जीएसटी की दर पूछा है तो क्या बोलेंगे दोस्तों, 3%। कितनी दोस्तों, 3% सोने और चांदी पर जीएसटी की दर है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी आपको टिक ही करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने जीएसटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इसका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों को जब आप याद कर लेंगे, आपका उम्मीद है यहीं से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। क्या माल और सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया। माल और सेवा कर द्वारा कौन सा कर जो था वो दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर क्या होगा, वी होगा, यानी कि सी होगा। हालांकि वेट जो है दोस्तों ये समाप्त कर दिया किसके द्वारा, माल और सेवा कर द्वारा। क्लियर है कि ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी अंतर्राज्यीय खरीद पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं। जो अंतर्राज्यीय खरीद पर लगने वाला कर होता है उसे क्या कहते हैं। कौन सी जीएसटी कई प्रकार के होती है, ठीक है, कई प्रकार की जीएसटी होती है, तो बताएंगे। जो अंतर्राज्यीय खरीद पर कर लगता है उसे क्या कहते हैं, तो बिल्कुल सही बी, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों लगती हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होती है ये दोनों लगती हैं अगर आप अंतर्राज्यीय खरीद करते हैं। समझ गए, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बोलेंगे नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन भाई साहब। क्या है सर, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, जीएसटी दिवस 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 5 अगस्त, 21 नवंबर। क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, नहीं 1 जुलाई को मनाते हैं। क्या मनाएंगे, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को, क्लियर है आप सभी को, 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटीएन में भारत की हिस्सेदारी क्या है। बोलेंगे जीएसटीएन में भारत की हिस्सेदारी कितनी, 10%, 12.5%, 24%, 91%। तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24.5%, यानी 24.5%। क्लियर है, सी क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है, जीएसटी परिषद द्वारा कितनी सीमा तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छूट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी सीमा तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छूट दी गई है जीएसटी परिषद के अंतर्गत। तो आप सभी को याद रखना है, जीएसटी परिषद के अंतर्गत भाई साहब कितनी, 40 लाख की, कितनी दोस्तों, 40 लाख की छूट प्रदान की। कितनी दोस्तों, 40 लाख की छूट प्रदान की गई। आप सभी को यह बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चुंगी कर, क्या बोलेंगे, चुंगी कर लगाया जाता है और वसूला जाता है। क्या बोलेंगे, चुंगी कर कौन लगाता है और कौन वसूलता है। क्या बोलेंगे, स्थानीय निकाय लगाते हैं चुंगी कर, केंद्र लगाता है, राज्य लगाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, यानी कि स्थानीय निकाय जो होते हैं, जैसे मेले पर कोई कर लगाया जाता है, तालाब वगैरह कर लगाए जाते हैं, या चुंगी कर लगाए जाते हैं, ये स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें वगैरह जो होती है ये कर लगाती है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सीधा छपा है। चलिए जीएसटी से एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 110%, 10 बार एग्जाम में छपने वाला सवाल है। 30 है, 31 है, 32 है, 33 है। तो आप सभी को याद रखना है 33 सदस्य होते हैं ये जीएसटी परिषद में। याद रखेंगे, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। आप सभी को याद रखना है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य, तो क्या बोलेंगे, 33 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन कि जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार की मतदान शक्ति क्या है, बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार की मतदान शक्ति क्या है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको बहुत कम बुक में मिलते हैं, लेकिन मैं पीडीएफ के साथ तैयार करता हूं ताकि कोई भी एग्जाम जीएसटी से अगर रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, खासकर यूपी SSC पेड के एग्जाम में, तो क्वेश्चन आपको दोस्तों यहीं से मिले, ताकि आप जब जाएं एग्जाम में तो कहें भाई साहब हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा, यानी कि 33% जो है वो जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार की मतदान शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जीएसटी नंबर का 14वां अंक क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का 14वां अंक क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, जेड होता है जीएसटी नंबर का 14वां अंक। क्लियर है, याद रखेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपके बताएंगे कि जीएसटी की जो नंबर होता है वो कितने अंक का होता है, कितने अंक का होता है जीएसटी नंबर। ये आपका HW सवाल रहा।
वर्ष 2021 में भारत सरकार को सबसे अधिक कर प्राप्ति कैसे हुई? आयकर से, जीएसटी से, निगम कर से या एमटी से? तो आप सभी कहेंगे भाई साहब किससे होगी, तो क्या बोलेंगे जीएसटी से। अच्छा, आयकर का अधिनियम कई बार आया है, तो आप सभी को याद रखना 1961 का अधिनियम। कब का दोस्तों? 1961 का आयकर अधिनियम है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाए तो गलत आपको नहीं करना है। आयकर अधिनियम कब का, तो क्या बोलेंगे 1961 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 24, बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर है। अच्छा प्रश्न है, 4 आपको विकल्प दिए गए हैं और उसके नीचे भी कूट भी दिए गए हैं, तो कौन कौन से इसमें आते हैं आप सभी को बताना है। तो क्या बोलेंगे भाई साहब, इनमें से कौन कौन से आते हैं जीएसटी परिषद से बाहर है। तो क्या बोलेंगे भाई, मानव उपभोग के लिए जो शराब है ये जीएसटी परिषद से बाहर है, पेट्रोल डीजल जीएसटी परिषद से बाहर, लेकिन दवाइयां भाई जीएसटी परिषद से बाहर नहीं है। तो इसका राइट आंसर 1 व 2 हो जाए। क्या हो जाएगा? 1 व 2 हो जाएगा, जो जीएसटी परिषद के दायरे में नहीं आते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिले। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है जीएसटी परिषद में एक विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत क्या है। क्या बोले, जीएसटी परिषद में एक विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत क्या होती है। अभी मैंने बताया कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य, तो आप सभी ने बोला था भाई साहब 33 सदस्य। कितने सदस्य जीएसटी परिषद में? 33 सदस्य। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भाई साहब विकल्प उत्तर 3/4, यानी कि अगर जीएसटी परिषद एक विधेयक को पारित करवाती है तो उसके लिए आवश्यक बहुमत दोस्तों 3/4 चाहिए, यानी 4 व्यक्तियों में 3, यानी कि ये तो बहुत बड़ी बहुमत होगी, यानी कि विशेष बहुमत से भी बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कर संग्रह के लिए जिम्मेदार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विभाग कर संग्रह के लिए जिम्मेदार है, तो आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राजस्व विभाग। राजस्व विभाग जो होता है ये कर संग्रह के लिए जिम्मेदार होता है। आप सभी को ये क्वेश्चन याद रखना है। राइट आंसर विकल्प क्या होगा? राजस्व विभाग, विकल्प उत्तर बी होगा। क्लियर है? राजस्व विभाग का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि ना, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, 1 मिनट दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, डीबीटीसी, क्या बोलेंगे डीबीटीसी, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया। ये करंट का क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाएंगे, हाल ही में अभी करंट का है। सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये सीबीडीटी कार्य वही आयकर वगैरह जो कराया जाता है उसी के अंतर्गत आता है। तो क्या बोलेंगे? राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि नीतीश गुप्ता। क्या बोलेंगे दोस्तों? नीतीश गुप्ता। क्लियर है? सीबीडीटी ऑप्शन सी। समझ गए? इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है, जीएसटी की वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें क्या हैं। बोलेंगे भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जो जीएसटी की दरें हैं वो क्या है। 5, 12, 18, 28। क्लियर है? 5, 12, 18, 28 ऑप्शन सी। 5, 12, 18, 28। और अगर बुझाया कि सबसे ज्यादा बड़ी विश्व की दर कौन सी है, तो वो भारत की है 28%। क्लियर है? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, अगला कह रहा है 50 क्वेश्चन लगभग इस वीडियो में हम लोग करेंगे। किसी भी अंतर्राज्यीय खरीद पर लगने वाले कर को हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये देखेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। वेट दोस्तों था इसमें, लेकिन वेट ऑप्शन में ही तो दूसरा है, तो आप इसमें हो सकता है दूसरा पूछा जाए। बताइए भाई साहब क्या है तीसरा। क्या निम्नलिखित में से जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन इसके थोड़े अलग हैं, तो क्या बोलेंगे? थोड़े अलग हैं ऑप्शन भाई साहब, तो कौन सा कर, क्या बोलेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी, आयकर। आयकर 1961 का अधिनियम था, इसको जीएसटी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। विकल्प उत्तर बी होगा, तो यानी कि आयकर के अंतर्गत इसको लाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट सॉरी दोस्तों, ये आयकर ने सेवा कर है, आई एम सॉरी, ये सेवा कर है। कितना है? ये सेवा कर है। और सेवा कर का अधिनियम मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है 1994 का था, तो इसे आप लोग एक बार देख लेंगे। मुझे जहां तक याद है कि सेवा कर का जो अधिनियम दोस्तों था वो 1994 का था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों अपन लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो क्या बोले? ब्रांड एम्बेसडर से यूपी पेट का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन उठाकर देखो, एक प्रश्न आया था। तो ब्रांड एम्बेसडर तो करंट अफेयर में आपको जरूर दोस्तों पढ़कर जाना है, एग्जाम में छपेंगे, देख लियो भाई साहब। क्या बोलेंगे? एक तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया। सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में, एक तो 32 क्वेश्चन ये तो आ गया भाई साहब। हाँ बिल्कुल सही बोलेंगे भाई साहब। सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताएंगे। सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो क्या बोलेंगे? विवेक जोहरी। राइट आंसर विकल्प उत्तर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विदेशी कंपनियों के शुद्ध लाभ पर कितना कारपोरेट टैक्स लगाया जाता है। कारपोरेट टैक्स कितना लगाया जाता है।
क्या बोलेंगे, कारपोरेट टैक्स कितना लगाया था विदेशी व्यापारियों के शुद्ध लाभ पर। तो क्या बोलेंगे भाई साहब, गजब का आंसर 40%। कितना दोस्तों, 40%। याद रखें, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो या आपके खासकर रिपेट के सिलेबस के चलाई जा रही क्लासेस, और आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कह रहा है जीएसटी बिल की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन था। किसी भी एग्जाम में अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आया है और जीएसटी से, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में छपा है। क्या बोलेंगे, पहला राज्य कौन था जीएसटी बिल की पुष्टि करने वाला। तो राइट आंसर क्या होगा, क्या पता है आप सभी को, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी असम। असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर आधारित कर है। क्या बोलेंगे, जीएसटी जो है, जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के देश उपभोग पर आधारित कर है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई साहब, ये गंतव्य पर। किस पर, गंतव्य पर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है गंतव्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी किस वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी विधेयक प्रस्तावित किया गया था। वेरी इंपोर्टेंट, किस वित्त मंत्री द्वारा। तो क्या बोलेंगे, कौन से वित्त मंत्री भाई साहब, अरुण जेटली। कौन से दोस्तों, अरुण जेटली। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में जीएसटी लागू किया गया था। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो क्या बोलेंगे, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017। ऑप्शन डी। क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति किस तारीख को जीएसटी अधिनियम को स्वीकृत देते हैं। क्या बोलेंगे, किस तारीख को जीएसटी अधिनियम को स्वीकृत दिया गया था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या बोलेंगे, 12 अप्रैल 2017। ठीक है, 12 अप्रैल। और जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, अभी बताकर आया। क्या बोलते हैं, जीएसटी दिवस 1 जुलाई। क्या बोलेंगे दोस्तों, जीएसटी दिवस 1 जुलाई। अभी बताकर आया, नहीं बताकर। अब भूल जाओगे भाई साहब तो किसमें गलती। तो मतलब जो क्वेश्चन करवा के आया लगभग वो तो आपको याद होना चाहिए भाई साहब। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी, 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने जीएसटी परिषद को स्वीकृति दी थी। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल पर आधारित है जिसे अपनाया। क्या बोलेंगे, जीएसटी दोहरे मॉडल पर आधारित है जिसे अपनाया। कहां से अपनाया गया। हालांकि सबसे पहले दोस्तों किसने लॉन्च की, तो सबसे पहले जीएसटी अपने यहाँ किसने, फ्रांस ने लगाई। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत में जीएसटी का मॉडल जो लिया गया वो कहां से लिया गया। तो क्या बोलेंगे भाई साहब, कनाडा। कहां से, कनाडा। कहां से दोस्तों, कनाडा से, यानी कि कनाडा से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को कैसे स्वीकृत किया जाता है, वेरी किया जाएगा। क्या बोलेंगे, क्वेश्चन 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। कह रहा है जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा। जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कैसे वर्गीकृत किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं को। तो कैसे भाई साहब वर्गीकृत करेंगे, बिल्कुल सही, यानी कि HSN कोड के द्वारा। कौन सा, HSN कोड के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा भाई साहब, देख लेना भाई साहब। HSN कोड के द्वारा याद कर लो। HSN कोड आपको तो बोलना ही नहीं है, जब भी आए भैया HSN कोड क्या है तो कोई भाई साहब वस्तुओं और सेवाओं को अलग करने की जीएसटी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। समझ कर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 2016 कौन सा था। क्या बोलेंगे, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था भाई साहब। तो क्या बोलेंगे, हमेशा याद रखना, कितने रुपए का कन्यादान भाई साहब, 101 रुपए का कन्यादान। कितने रुपए का, 101 रुपए का कन्यादान हमने जीएसटी में कर दिया। जब भी याद आएगा भाई साहब 2016 में एक शादी में गए थे तो 101 रुपए का कन्यादान हमने जीएसटी में कर दिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है जेम्स टोबिन द्वारा शुल्क लगाया गया। क्या बोलेंगे, जेम्स टोबिन द्वारा शुरू में सुझाया गया टोबिन टैक्स एक टैक्स था जिस पर निम्नलिखित में से लेनदेन में लेनदेन में से एक था। क्या, संपत्ति लेनदेन, मुद्रा लेनदेन, औद्योगिक लेनदेन, उपभोग सभी। हालांकि ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बता देता हूँ। ये मुद्रा लेनदेन था। कैसा लेनदेन था, मुद्रा लेनदेन था। देखिए मैं क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से सेट करता हूँ ताकि कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भाई साहब। कह रहा है मैट MAT। क्या बोलेंगे, MAT न्यूनतम वैकल्पिक कर पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है बताइए। मैट मिनिमम मतलब न्यूनतम वैकल्पिक कर किस पर लगाया जाता है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स किस पर लगाया जाता है। तो क्या बोलेंगे भाई साहब, किस पर लगाया जाता है। भाई साहब रटा होगा आप सभी को, किस पर लगाया जाता है। विकल्प 30 शून्य कर कंपनियों पर। कुछ कंपनियां जो दोस्तों ऐसी होती हैं जो शून्य कर मतलब क्या करती हैं, वो किसी ना किसी तरीके से शून्य कर कंपनियां हो जाती हैं। ठीक है, जब इकोनॉमिक्स अपन लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या
क्या IGCST क्या बोलेंगे IGST के तहत दर का कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है? कितनी दर, मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि IGST के तहत अधिकतम सीमा कितनी है GST की, तो वो आप सभी को बतानी है। तो राइट आंसर क्या होगा? 40%। कितनी दोस्तों? 40%, डी 40%। नेक्स्ट कह रहा है जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है? वेरी इंपोर्टेंट। जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन है वर्तमान में? क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होगा? तो जो भैया निर्मला सीतारमण होंगी। कौन होगी? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, और जेटली साहब नहीं भाई साहब, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न 50वां क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया था? वो संविधान संशोधन अधिनियम था और ये संविधान संशोधन बिल है, इनमें अंतर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी होगा, 122। याद रखेंगे 122वां ये बिल पेश किया गया था और संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो क्या बोले संशोधन हुआ था 101 रुपये का अंदर। तो 122वां क्या था? बिल था। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बेहतरीन लगे हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। मैं आपको बता दूं सुबह 10 बजे ये आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, जो आपने अभी देखी बेहतरीन क्लास लगी होगी आपको सुबह 10 बजे। ठीक है, रात को 8 बजे हम लोग मॉडल पेपर यूथ कंपटीशन का करते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को 10 बजे उसे भी आप जरूर देखें। लगातार हमारे यहाँ एक आपकी दोपहर को 2 बजे, क्या बोलेंगे दोस्तों, दोपहर को 2 बजे आपकी क्लास चलती है, जो आपकी हिंदी की क्लास होती है, इसे भी आप जरूर देखें। आपके एग्जाम में 5 नंबर यहीं से मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लासेस पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से मिलेगा। 50 नंबर की पूरी गारंटी है। अगर दोस्तों आप जीएस में झंडे गाड़ना चाहते हैं यूपी पैट में, तो भाई सब लग जाइए। लगातार जीएस के माध्यम से मैं क्लासेस चला रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।